भगवान हमारा साथ तब तक नहीं देता जब तक हम अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी हम किसी काम में झोंक नहीं देते। मैं अजीत नंदन आपके सामने लेकर आया हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। चलिए जानते हैं। एक समय की बात है, एक चिड़िया किसी समुद्र के किनारे अपना घोंसला बनाकर उसमें अंडे दे करके उसमें रहती थी। वे अंडे को सेती रहती थी। एक बार क्या हुआ, समुद्र में बहुत जोरों की बहुत बड़ी लहर उठी और वो चिड़िया के जो उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी दाना लेने के लिए, और उसी समय क्या हुआ कि वो समुद्र में ज्वार भाटा जो उठा और वो घोंसले को बहा कर लेके चली गई। जब चिड़िया कुछ समय के बाद आती है तो देखती है कि मेरा घोंसला यहाँ पर है ही नहीं। तो वो इधर उधर देखती है, उधर खोजती है, उधर खोजती है, कौन ले गया। वो बहुत परेशान हो जाती है जब उसको कहीं अपना घोंसला दिखाई नहीं पड़ता। उसमें जो अंडे सहित वो घोंसला भी गायब था। तो वो बहुत रोती है, बिलखती है। फिर उसके बाद इधर उधर और चिड़ियों से वो पूछने लगती हैं कि मैंने यहाँ पे एक घोंसला था मेरा, वो कहाँ चला गया। तो बहुत चिड़ियों को तो मालूम नहीं था। एक दो चिड़िया जो थी वो उसको पता था, वो थोड़ा दूर में उसका घोंसला था। तो वो उस चिड़िया को बोलती है कि हाँ हाँ, यहाँ पर क्या हुआ था कि जब तुम यहाँ पर नहीं थी तो एक बड़ा सा समुद्र में एक लहर उठा और वो तुम्हारे घोंसले को वो बहा कर लेके चला गया। तो कहाँ लेकर चला गया, वो चिड़िया बोली। वो अपने साथ वो ले गया। अपने साथ ले गया? ऐसे कैसे ले गया वो, इससे कैसे तो वो फट सा वो समुद्र के पास जाती है और किनारे पे बैठ करके और वो बोलती है, समुद्र तुम मेरा वो घोंसला मुझे वापस कर दो। उसमें मेरे अंडे हैं, वो मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन हैं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तुम कृपया करके वो घोंसला मुझे वापस कर दो। वो बहुत विनती करती है, बहुत प्रार्थना करती है, लेकिन समुद्र थोड़ी ना वो सुनने वाला था। अब वो बहुत कर के थक जाती है, समुद्र नहीं वो सुनता। अब चिड़िया को गुस्सा आने लगा। वो चिड़िया बोली कि समुद्र, अगर तू ने मेरा अगर वो घोंसला वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। तो सुखा दोगी? तो आसपास से कुछ चिड़िया जो थी वो देख रही थी और लोग भी देख रहे थे कि क्या ये कर रही है ये। तो वो क्या की कि समुद्र, तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? अगर तुमने मेरा घोंसला वापस नहीं किया, अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। और वो क्या करती है, अपने चोंच में समुद्र का थोड़ा सा पानी लेती है और दूर जा कर के वो छोड़ना स्टार्ट करती है। फिर आती है उड़ करके, फिर समुद्र का पानी थोड़ा सा चोंच में भरती है, फिर दूर जा कर के छोड़ के गिराती है। तो कुछ चिड़िए जो आसपास के थे वो बोलने लगे, अरे ये क्या कर रही हो तुम, इससे क्या होने वाला है? तुम क्या समुद्र सुखा दोगी? अरे मर जाओगी, कुछ नहीं होने वाला है। सब हंसने लगते हैं वो। लेकिन वो कुछ नहीं, उस ध्यान ही नहीं देती है, वो अपना काम करते जाती है। फिर वो चिड़िया अपने चोंच में समुद्र का पानी उठाती है, फिर दूर जाके छोड़ती है, फिर आती है, फिर उठाने लगती है। अब वहाँ पर क्या हुआ, ये जो चल रहा था, कुछ लोग को मज़ा आने लगा, जो और चिड़िया थी तो वो जमा हो गई। वो तीन चार बोले, अरे देखो देखो ये क्या पागलों की तरह ये हरकत कर रही है ये चिड़िया, इससे क्या होने वाला है, इससे समुद्र थोड़ी ना सूख जाएगा। अरे थोड़ा सा पानी भी नहीं हो पाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन वो मान ही नहीं थी। बार बार वो आती बोलती, समुद्र तुम मेरा अंडा वापस करो वरना मैं तो तुम्हें सुखा कर ही रहूँगी। फिर उठाती, फिर ले जाती। अब वो क्या हो गया, अब जो चार चिड़ियों की वहाँ पर जो लग रही थी मंडली, अब वो चार से बढ़ कर के 40 चिड़ियों की, और लोगों को भी पता चलने लगा आसपास के चिड़ियों को, तो वो भी आने लगे। अब पहले जो लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, अब थोड़ा सा संवेदना में वो ये हो गया। लोगों को अब लगा कि अरे इसे तो मर जाएगी ये। तो वो समझाने लगी, अरे अरे ऐसे मत करो तुम, इससे कुछ नहीं होने वाला। बोले ये थोड़ी ना हो जाएगा। अरे ठीक है, चला गया, अब तुम दूसरा फिर अंडा आ जाएगा। लेकिन वो चिड़िया मान ही नहीं रही थी, नहीं नहीं ऐसे कैसे मेरा अंडा कोई लेके चला जाएगा। और वो लगातार वो करते जा रही थी। अब वो सिर्फ अब
जो 40-50 की नहीं, अब आस पास के जो और भी चिड़िए के थे वो सब भी जमा होने लगे। अब बहुत भीड़ वहाँ पर जो चिड़ियों की थी, और सब चिड़ियों पक्षी ये सब की, अब दूर दूर से लोग आ रहे थे और सब भीड़ लग गई कि एक छोटी सी चिड़िया समुद्र को कैसे सुखा सकती है। सब लोग, बहुत लोग उसमें, जो कुछ लोग बड़े बूढ़े थे वो भी समझाने लगे, नहीं नहीं देखो मत करो। वो मान ही नहीं रही थी। इतना ज़्यादा वहाँ पे चिड़ियों की भीड़ लग गई, उसमें से ये अपना अथक प्रयास परिश्रम वो कर कर के पानी लाती, भरती चोंच में भरती, दूर जाके छोड़ती। इस तरह से वो अपना लगातार उसका प्रयास जारी था, परिश्रम जारी था। वो बोलते रही थी कुछ भी हो जाए मैं इसको सुखा के रहूँगी। अब इतने चिड़ियों की वहाँ पर लग गई, अब ये क्या होने वाला है, क्या समुद्र वापस करेगा, क्या समुद्र सूखेगा। सबको मालूम था ऐसा तो होने वाला है नहीं, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, सब आपस में बात कर रहे थे। इतनी चिड़ियों की सब हो गई, शोर गुल और ये सब होने लगा कि अब चिड़ियों का जो पक्षी राज जिसको बोलते हैं, गरुड़, भगवान विष्णु का जो सवारी है, वो बात सीधा पक्षीराज गरुड़ के पास पहुंच गया। अब पक्षीराज भी वहाँ, ये कि हो क्या रहा है, वो भी वहाँ पहुँच गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो देखा कि एक छोटी सी चिड़िया समुद्र का पानी अपने चोंच में भरती और दूर जाके छोड़ देती, फिर आती, फिर समुद्र का पानी लेती, फिर दूर छोड़ देती। इस तरह से करती। तो पक्षीराज को बड़ा दया आ गया। वो बोले कि देखो देखो चिड़िया रानी, तुम ऐसा मत करो, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम नहीं कर सकती, ये समुद्र थोड़ी ना सुखा देगा, वो सूख जाएगा इससे। तो बोले नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो सुखा के रहूँगी। अब पक्षीराज को उस पर बहुत दया आ गया। अब वो सोचे कि मैं इसकी अब हेल्प करता हूँ। तो वो समुद्र से बोले कि समुद्र जी आप इसका अंडा वापस कर दीजिए। तो समुद्र कुछ नहीं बोल रहा है। बोला कि मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं कर रहा हूँ, आप मेरा ताकत जानते हो। अगर मैं अपने पे आ गया तो मैं एक चोंच में सारा आपका पानी पी जाऊंगी। तो मैं पी जाऊंगा, आप इसका वापस करो। आप इसका नहीं करोगे तो धीरे धीरे जो गरुड़ थे वो अपना रूप विशाल करने लगे। तो समुद्र डर गया। समुद्र फट सा जो घोंसला था वो वापस कर दिया। इस तरह से चिड़िया का जो है वो वापस हो गया, घोंसला, अंडा। चिड़िया खुश हो गई, सारे पक्षी वहाँ से चले गए और इस तरह से चिड़िया की जीत हुई, उसका परिश्रम रंग लाया। तो यहाँ पर क्या हुआ, चिड़िया तो छोटी थी और कार्य बहुत बड़ा था। उसी तरह से हमारे लाइफ में भी बहुत सारा होता है कि हमें लगता है ये काम होगा नहीं हमसे, बहुत बड़ा काम है, और क्या होता है कि हम अपना परिश्रम छोड़ देते हैं। अगर हम परिश्रम लगातार करते रहें, जी जान से करते रहें, पूरी शिद्दत से करते रहें और लगातार निरंतर करते रहें, तो क्या होता है कि भगवान को भी इसमें अपना साथ देना होता है। फिर भगवान भी आपका साथ देने लगते हैं। इस तरह से एक बार जब भगवान आपका साथ देने लगते हैं तो फिर ऐसा कौन सा काम है जो पूरा ना हो पाए। हमें भी इसी तरह से काम करते रहना चाहिए। धन्यवाद।